हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। एनसीईआरटी क्लास 10th जो चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो इसके पहले सबसे पहले हम एक सर्कल की बात करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम हमारा सर्कल का है, जिसके एंटर में ये जो मध्य में है, सेंटर पॉइंट पे ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा सेंटर है इस सर्कल का, इस वृत्त का क्या है, हमारा केंद्र है। ठीक है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड ये हमारा क्या होता है? त्रिज्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे परिधि। ठीक है, वृत्त है तो वृत्त के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिधि। परिधि क्या होता है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। वृत्त के अनुदिश, ये वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी, जब एक बार हम दूरी तय कर देते हैं तो उस वृत्त की परिमाप या परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। अब वृत्त की परिधि का एक फार्मूला होता है। ठीक है, सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस, वृत्त की परिधि बराबर पाई डी। इसके अंदर पाई और जो डी है, ये डी मीन्स डायमीटर होता है, जिसको हम हिंदी में व्यास बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम परिधि सर्कमफ्रेंस सी बराबर 2 पाई आर, जिसके अंदर आर क्या होता है? आर आपका रेडियस रहेगा। हम आर को रेडियस को हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला पढ़ा है छोटी क्लास में। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसके अंदर ये जो आर है ये रेडियस रहेगा, पाई आर वर्ग। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, मतलब त्रिज्या पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर्कल ऑफ रेडियस क्या होता है? इसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा सर्कल रहता है वो सर्कल के जो बीच वाला जो भाग रहता है, सर्कल के मध्य वाला भाग रहता है, वो आपका क्या करता है? वो आपका ये कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कहलाएगा। इसको हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि के मध्य से घिरे हुए, वृत्त की परिधि से घिरे हुए या वृत्त की परिधि के मध्य, बीच वाला मध्य से घिरे हुए क्षेत्र का माप उस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, इसका फार्मूला पहले हमने बता दिया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आर आपका रेडियस रहेगा, त्रिज्या रहेगी इस वृत्त की, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से जब केंद्र से परिधि के तक हम लाइन खींच देते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ठीक है, चलिए वृत्त का त्रिज्यखंड। सबसे पहले सेक्टर ऑफ द सर्कल, एक वृत्तीय क्षेत्र, मतलब वृत्त के जो अंदर का जो क्षेत्र रहता है उसको हम वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं से घिरा हो। किससे घिरा हो? दो त्रिज्याओं। तो सबसे पहले इसको हम दो त्रिज्या बना लेते हैं, दो त्रिज्या से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो वृत्त का वह क्षेत्र जो दो त्रिज्याओं से घिरा हो वो आपका क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है, मतलब त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। तो देखो इसके अंदर क्या है कि जो त्रिज्याओं से इधर वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये बड़ा भाग है, तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन सा त्रिज्यखंड? दीर्घ। और जो अंदर का जो दो त्रिज्या जो छोटा भाग है इसको हम बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। तो ये आपका लघु त्रिज्यखंड है और ये वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये रेडियस रहेगा, ये भी रेडियस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल बना देते हैं हम थीटा। ठीक है, इसका केंद्र रहेगा ओ। इसका एक फार्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फार्मूला है थीटा अपॉन 360। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर वर्ग, जिसके अंदर आपका आर क्या रहेगा? त्रिज्या रहेगा। ठीक है, ये थीटा आपका एंगल रहेगा, दो त्रिज्याओं के मध्य से घिरा हुआ एंगल रहेगा, और 360 ये आपका पूरा सर्कल है। ठीक है, पूरे सर्कल का एंगल है थीटा। ये जो थीटा है ये त्रिज्यखंड है आपका, जो सेक्टर है इस सेक्टर का अंश कोण है। कौन सा कोण है? अंश कोण है, मतलब कि डिग्री है। ठीक है,
अगला हेडिंग है आपका चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड के संगत चाप, जो त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो माप होती है, उसकी संगत चाप की माप उस चाप की लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। इसका एक फार्मूला होता है संगत चाप की लंबाई इक्वल होता है θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, तो इसका फार्मूला रहता है अगला आपका टॉपिक रहेगा, अगला हेडिंग रहेगा आपका वृत्तखंड। क्या रहेगा? वृत्तखंड। वृत्तखंड को हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा से परिबद्ध हो। किससे हो? जीवा से परिबद्ध हो। ठीक है, एक जीवा से परिबद्ध हो, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, एक क्षेत्र, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा से परिबद्ध हो, वृत्तीखंड कहलाता है। सेगमेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे उसको हम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हम एक डायमीटर हमने ड्रा कर लिया, ये व्यास। ठीक है, एक जीवा है। ठीक है, ये व्यास है। ये जीवा आपका जो वृत्त को दो भाग में बांट रही है, दो अलग अलग भाग में बांट रही है। ठीक है, तो जीवा जो क्षेत्र का ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको, इसको हम दीर्घवृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घवृत्तखंड। और नीचे वाला है, इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसको हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे, इसको दीर्घवृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका वृत्तखंड हो गया। चलिए, अब आपका इसका एक फार्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr² माइनस, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब ये ट्रायंगल OAB क्या होता है? ठीक है, ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल का जो एरिया है, उसका फार्मूला है θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल रहेगा OAB। इस जो ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का क्या आपको क्षेत्रफल निकालना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल को आपको θ/360 इंटू πr² से क्या करना है? माइनस करना है। तो आपका कौन सा क्षेत्र सूत्र बन जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर विशेष बात यह है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपका जो वृत्तखंड है तो वो लघु वृत्तखंड है, और ये दीर्घ है तो ये दीर्घ वृत्तखंड है। इतना सा आपको इसके अंदर देखना है। वैसे ही आपको त्रिज्यखंड के बारे में देखना है कि जो आपका त्रिज्यखंड है वो त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड है या दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, बाकी इन फॉर्मूलों को लगाकर आप बड़ी आसानी से, आपको चैप्टर 12 बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, अगला अपन फॉर्मूला तैयार करते हैं वृत्त का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सिंपल है, सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान में रखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है। ठीक है, इसके चतुर्थांश का कितना, कौन से अंश का? चतुर्थांश का, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4